Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Adish Khankar and today we are going to start with a new chapter that will be linear equations into variables. But this is the chapter for SSC class 10th. Maths 1 में सबसे पहला chapter है ये and one of the most easiest chapters हम लोग बोल सकते हैं इसको. काफी easy है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा. Well, this is a continuation of the 9th standard linear equations into variables chapter. इसलिए आप लोगों को इसमें दिक्कत भी नहीं होगी. So let's try to understand. आज का सेशन जो हम लोग रखने वाले हैं वो एक शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाले हैं. We are going to start with the introduction to linear equations into variables and the methods of which हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे. So let's begin. Okay. Now, before understanding what do you mean by linear equations into variables, बच्चों सबसे पहले आपको equation का मतलब होना बहुत important है. Now, what do you mean by an equation? An equation is a mathematical statement which must have at least one variable and an equal to sign. बच्चों कौन सा भी mathematical statement जिसमें at least कम से कम एक variable होना चाहिए and an equal to sign होना चाहिए, तब जाकर हम ऐसे type of mathematical statement को equation बोलते हैं. काफी सिंपल राइट, मतलब दो कंडीशन होना चाहिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट के पास. इक्वल टू साइन होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए. एज सिंपल एज दैट राइट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सबसे पहला है x + 5 इज इक्वल टू 0. क्या आपको वेरिएबल दिख रहा है? यस, x इज द वेरिएबल. इज इक्वल टू साइन इज देयर? यस. तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेशन बन गया. One more example, let's try it out बच्चों. y + 2 is equal to 0. यहाँ पे y is a variable and it is equal to sign भी है यहाँ पे, तो ये भी एक equation बन गया. So I hope guys आप लोगों को समझ में आ चुका है कि equation क्या होता है. So now that we have understood about an equation, हम अभी linear equation के बारे में बात करते हैं. बच्चों linear equation का definition बहुत simple है. Linear equation is an equation with a degree 1. बच्चों डिग्री 1 के ऊपर ज्यादा फोकस करना. 9th स्टैंडर्ड को थोड़ा रिकॉल करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? हमने पढ़ा था राइट. द डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन. कोई भी इक्वेशन लो या कोई भी पॉलिनोमियल लो, अगर आपका जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो उसका डिग्री माना जाता है. तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लिए आपका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. That means the degree has to be 1. काफी सिंपल है. Let's try to understand this with the help of an example. ये रहा मेरा सबसे पहला एग्जांपल बच्चों. x + 5 is equal to 0. बच्चों यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा होगा, उस वेरिएबल के ऊपर का पावर देखो कितना है. कुछ दिख नहीं रहा है राइट. That means उसके पावर है 1. So what is the degree of this equation? The degree of the equation is 1. That's why we call such kind of equation to be a linear equation. One more example बच्चों. 2x + 7 is equal to 0. तो यहाँ पे x के ऊपर का पावर देखो बच्चों. The power is 1. That means again the degree is 1 and we can say this is a linear equation. So we can go for many more examples like this. For example, x + y + 5 is equal to 0. जहाँ पे x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है. So the degree of this equation is also again 1 and it is a linear equation. One more example for all of you. 2x + 3y + 7 is equal to 0. The power of x as well as y is 1. तो यहाँ पे भी आपको डिग्री 1 मिल जाएगा. लीनियर इक्वेशन हो गया. So I hope बच्चों आप लोगों को लीनियर इक्वेशन भी पता चल चुका है along with इक्वेशन. तो let's try to understand now आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. बच्चों लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है आपके पास ऐसा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए जिसके पास 2 अलग अलग वेरिएबल्स हो. 2 अलग अलग, आई रिपीट, मतलब आप एक ही वेरिएबल को 2 बार नहीं ले सकते. यू हैव टू टेक 2 डिफरेंट वेरिएबल्स. अगर x ले लिया तो y ले लो, a ले लिया तो b ले लो. तो अगर आप स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल्स को देख सकते हो बच्चों, वहां पे यू कुड सी x + 5 is equal to 0 एंड 2x + 7 is equal to 0. भले ही दोनों लीनियर इक्वेशन है बट आपके पास वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है. So you can't consider such kind of equations as linear equation in 2 variable. उनको डिस्कार्ड करते हैं. तो आपके पास जो बचा है ये होगा आपका linear equations in 2 variables. बच्चों ऐसे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आप हजारों बना सकते हो, लाखों बना सकते हो. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुड बी मेड इन सच अ वे
तो आपको अब पता चलना चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? हर इक्वेशन बनाने का एक जनरल स्केलेटन होता है, एक जनरल फॉर्म होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके एक लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। काफी सिंपल है ना? सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है, x एंड y, जिसका पावर जो है वो 1 है। एंड यहाँ पे कुछ अल्फाबेट्स आपको दिख रहे हैं, दोज आर a, b एंड c। यहाँ पे जो a है दैट विल ऑलवेज बी द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड यहाँ पे जो b है दैट्स द कोएफिशिएंट ऑफ y, एंड c इज अ कांस्टेंट, वो कोई भी नंबर हो सकता है। इसीलिए a, b एंड c क्या हो गया बच्चों? a, b, c आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। कौन से टाइप ऑफ नंबर्स बच्चों? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के बारे में अगर आप लोग को रिकॉल करना है तो 9th स्टैंडर्ड में यू हैव लर्नड अबाउट अ चैप्टर कॉल्ड एज रियल नंबर्स। उसमें हमने क्या पढ़ा था? रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हो। तो यहाँ पे a, b, c के वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं। जो भी चीजों आप लोगों ने पढ़ाई की है अब तक, सारे नंबर्स आप लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है वो सारे नंबर्स आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, सिवाय दो नंबर्स के। आई मीन सिवाय a और b के वैल्यूज के। a का वैल्यू रियल नंबर तो है बट a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, एंड b का वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता। बच्चों इफ यू रियली आर क्यूरियस अबाउट दिस, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता एंड b का वैल्यू भी 0 क्यों नहीं हो सकता है। वेल देन, a का वैल्यू 0 इसीलिए नहीं हो सकता बिकॉज इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एट 0, अगर मैं उस इक्वेशन में a का वैल्यू 0 डाल देता हूं तो आप समझ सकते हो कि 0 इंटू एक्स बनेगा, एंड वहां पे x का जो वैल्यू है वही नहीं रहेगा, वो x का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन वेरिएबल, दैट इज y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। एट द सेम टाइम b का वैल्यू भी अगर मैंने 0 डाल दिया तो दैट इज द सेम थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन। इस बार आपका y एलिमिनेट हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली वन वेरिएबल, आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, वो है x, बिल्कुल नहीं चलेगा। सो इसीलिए a, b, c का वैल्यू रियल नंबर्स होंगे बट a और b 0 नहीं हो सकता। c का वैल्यू 0 जरूर हो सकता है, बिकॉज अगर उसका वैल्यू 0 हो गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे वेरिएबल्स के पास। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ चुका है। आई होप सब लोग को इक्वेशंस के बारे में समझा, लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझा, एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ में आ गया। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका आगे का प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आपको ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and like कीजिए, and please do support this video as well and support this channel. Thank you so much for joining. See you. Bye bye. Take care.